नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान से उज़्बेकिस्तान बरास्ता अफ़गानिस्तान तारीख़ी रेलवे मंसूबे पर काम की शुरुआत होने जा रही है। इस सिलसिले के लिए हाल ही में तीनों ममालिक के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत हो चुके हैं। पाकिस्तान से उज़्बेकिस्तान रेलवे मंसूबा न सिर्फ तीनों ममालिक के दरमियान तिजारती सरगर्मियाँ बढ़ाएगा, बल्कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत करने में भी कलीदी किरदार अदा करेगा। जबकि ये मंसूबा न सिर्फ तीनों ममालिक बल्कि पूरे खित्ते के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि ये रेलवे लाइन रूस और चीन से भी मिलाई जाएगी। इस मंसूबे की तकमील के लिए गुज़िश्ता अदवार में भी पेशरफ्त की गई थी, लेकिन अभी तक इस तारीखी मंसूबे का आगाज़ नहीं हो सका। जबकि दूसरी जानिब उज़्बेकिस्तान अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को मंसूबे की तकमील के लिए पेशकश कर चुका है। ट्रांस अफ़गान रेलवे प्रोजेक्ट, जो पहली बार दिसंबर 2018 में उज़्बेकिस्तान की तरफ से तजवीज़ किया गया था, इसका मकसद अफ़गान रेल नेटवर्क को मज़ार शरीफ से काबुल और फिर जनूब मशरकी सूबा नंगरहार तक फैलाना है, जहां से ये रेलवे ट्रैक तोरखम सरहद अबूर करके पेशावर के रास्ते कराची तक जाएगी। ये रेलवे लाइन तकरीबन 760 किलोमीटर तवील होगी। ट्रैक पर 148 किलोमीटर की 80 टनल्स तामीर की जाएंगी। टनल पर मुश्तमिल ट्रैक पर $40 लाख फी किलोमीटर खर्च आएगा। ये ट्रांस अफ़गान रेलवे मंसूबा वस्ती एशिया को कराची, ग्वादर और कासिम की पाकिस्तानी बंदरगाहों से मिलाने वाला सबसे ज़्यादा इक़्तिसादी और मुख्तसर तरीन रास्ता है। फरवरी 2022 को ताशकंद उज़्बेकिस्तान में उज़्बेकिस्तान की जानब से रेलवे ट्रैक के लिए रोड मैप पेश किया गया था, जिस पर तीनों ममालिक ने इत्तफाक करते हुए मुआहदे पर दस्तखत किए थे। तीन मुल्की नई रेलवे लाइन को पाक अफ़गान और उज़्बेक रेलवे लाइन का नाम दिया गया है। नई रेलवे लाइन की तामीर के अलावा साल 2021 में तीनों ममालिक के दरमियान तरजीही तिजारती मुआहदा भी हो चुका है। बात की जाए इसकी लागत की, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मंसूबे की लागत तकरीबन 5 अरब अमरीकी डॉलर है। ये एक बहुत बड़ी रकम है और इसके लिए मालियाती वसाइल इकट्ठे करना एक बड़ा चैलेंज है, खासकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए। हालिया दिनों इस मंसूबे में अहम पेशरफ्त देखने में आई है। जुलाई 2025 में काबुल में तीनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा की मौजूदगी में इस रेलवे लाइन के हवाले से एक अहम मुआहदा तय पाया गया है। इस मुआहदे के तहत UAP रेलवे मंसूबे की फिजिबिलिटी स्टडी के लिए एक फ्रेमवर्क पर दस्तखत किए गए हैं। ये फिजिबिलिटी स्टडी मंसूबे के तकनीकी और मालियाती पहलुओं को वाज़ेह करेगी और इसकी तकमील के लिए एक ठोस रोड मैप फ्राहम करेगी। इसके अलावा काबुल में होने वाली सैफरी की मुलाकातों में इस मंसूबे की इलाकाई अहमियत को तस्लीम किया गया है और इसे जल्द से जल्द मुकम्मल करने पर जोर दिया गया है। ये पेशरफ्त इस बात का इशारा है कि तीनों ममालिक इस मंसूबे को संजीदगी से ले रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब इस मंसूबे को बड़े चैलेंजेस भी दरपेश हैं, जिनमें से सबसे बड़ा फंडिंग का है। आलमी मालियाती इदारे जैसे एशियाई तरक्याती बैंक, यूरोपीय बैंक बराए तामीर व तरक्की और इस्लामी तरक्याती बैंक ने इस मंसूबे में दिलचस्पी जाहिर की है, लेकिन अभी तक मुकम्मल फंडिंग का वादा नहीं किया गया। अफगानिस्तान की अपनी मालियाती सूरत हाल इस मंसूबे के लिए बराह रास्त फंडिंग फ्राहम करने के अभी तक काबिल नहीं है। अलबत्ता वो इस मंसूबे की तामीर के लिए अफरादी कुव्वत फ्राहम कर सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए भी इस बड़े पैमाने पर मंसूबे को फिनांस करना आसान नहीं है। इस मंसूबे की तकमील में बहुत सी सिक्योरिटी रुकावटें भी मौजूद हैं। ख़ास तौर पर माजी में अफ़गानिस्तान में बदअमनी और सियासी अदम इस्तेहकाम इस मंसूबे की राह में बड़ी रुकावटें थीं, लेकिन अभी अफ़गानिस्तान की सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान रेलवे लाइन की तामीर में तकनीकी चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि मुश्किल जोग्राफियाई हालात, क्योंकि ये रेलवे लाइन पहाड़ी और नाहमवार इलाकों से गुजरेगी और इसके लिए जदीद और भारी मशीनरी की ज़रूरत पेश आएगी। इसके लिए तीनों ममालिक के दरमियान हम आहंगी और मुआहदों पर अमल दरामद भी एक बड़ा इम्तहान है। उज़्बेकिस्तान समेत खित्ते के बहुत से ममालिक लैंड लॉक हैं और बंदरगाहों से महरूम हैं, जिस वजह से
उन्हें दुनिया में तिजारत के लिए दूसरे ममालिक का सहारा लेना पड़ता है। अभी तक एशिया में कोई ऐसा मंसूबा तकमील नहीं हुआ जो लैंडलॉक ममालिक को तजारती सहूलियात मुयस्सर कर सके। इस वक्त उज़्बेकिस्तान अपनी मसनूआत को ईरान, रूस और पाकिस्तान के ज़रिए बैरूनी दुनिया में भेज रहा है। इस रेलवे लाइन की तामीर के बाद उज़्बेकिस्तान को अपनी मसनूआत दीगर दुनिया तक भेजने में बहुत आसानी होगी। इसीलिए उज़्बेकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों ममालिक इस मंसूबे की तकमील देखना चाहते हैं। UAP रेलवे मंसूबे का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, ये रेलवे लाइन वस्ती एशिया और जनूबी एशिया के दरमियान तिजारत को आसान बनाएगी। उज़्बेकिस्तान से पाकिस्तान तक सामान की तरसील का वक्त और लागत काफ़ी कम हो जाएगी। उज़्बेकिस्तान जो कि मुद्दतों से समुद्री तिजारत का ख्वाहिशमंद रहा है, इस मंसूबे के ज़रिए वो ग्वादर पोर्ट तक रसाई हासिल कर सकेगा और इसी रास्ते उज़्बेकिस्तान की ज़रूरी मसनूआत और मादनियात पाकिस्तान की बंदरगाहों तक तेज़ी से पहुँच सकेंगी, जो आलमी मंडियों तक रसाई को बेहतर बनाएंगी। इसी तरह पाकिस्तान अपनी मसनूआत ख़ास तौर पर टेक्सटाइल और ज़रूरी अशिया वस्ती एशिया तक बरामद कर सकेगा। अफ़गानिस्तान के लिए ये मंसूबा माशी इस्तेहकाम का बाइस बन सकता है। अफ़गानिस्तान ट्रांजिट फ़ीस से आमदन हासिल करेगा और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी बढ़ेगी। इसके अलावा ये मंसूबा खित्ते में माशी तरक्की को फ़रोग़ देगा। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान तजारत का हुजम बढ़ेगा, जो फ़िलहाल महदूद है। 2025 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान दो तरफ़ा तिजारत का हुजम $1 अरब तक पहुंच चुका है और अगर ये मंसूबा मुकम्मल हो जाता है तो इसमें कई गुना इजाफा मुमकिन है। इसके अलावा ये मंसूबा चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी यानी CPEC के साथ मिलकर खित्ते के इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़ीद मजबूत करेगा, क्योंकि CPEC को अफ़गानिस्तान तक तोसी देने की भी बात हो चुकी है। तारीखी तौर पर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात सियासी और सिक्योरिटी मसाइल की वजह से तनाव का शिकार रहे हैं, लेकिन इस मंसूबे के ज़रिए दोनों ममालिक के दरमियान माशी तावन बढ़ेगा, जो सियासी तनाव को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। उज़्बेकिस्तान के साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात हालिया बरसों में बेहतर हुए हैं और ये मंसूबा इस रिश्ते को मज़ीद मजबूत करेगा। काबुल में होने वाली हालिया मुलाकातों से ये वाज़ेह है कि तीनों ममालिक इस मंसूबे को कामयाब बनाने के लिए मिलकर काम करने को तैयार हैं। तकमील के वक़्त के बारे में बात करना अभी मुश्किल है, क्योंकि फिजिबिलिटी स्टडी अभी जारी है, लेकिन अगर सब कुछ मंसूबे के मुताबिक चला तो रेलवे लाइन की तामीर जल्द शुरू हो सकती है और इसे मुकम्मल होने में 5 से 7 साल लग सकते हैं, यानी 2030 से 2035 तक ये मंसूबा अमली शक्ल इख्तियार कर सकता है। लेकिन ये सब इस बात पर मुनहसर है कि फ़ंडिंग, सिक्योरिटी और बैनुल-अक़वामी ताउन के मसाइल कितनी तेज़ी से हल होते हैं। ये मंसूबा न सिर्फ मुआशी बल्कि समाजी और सकाफती फ़वाइद भी लाएगा। ये तीनों ममालिक के लोगों को एक दूसरे के करीब लाएगा, सकाफती तबादले बढ़ेंगे और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के इम्कानात रोशन होंगे। ये रेलवे लाइन सिर्फ पटरियों का जाल नहीं बल्कि तरक्की, खुशहाली और दोस्ती का एक पुल है, जो वस्ती और जनूबी एशिया को आपस में जोड़ेगा।